बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस्टेब्लिशमेंट स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक संवैधानिक नहीं निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में संसद द्वारा पारित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। The National Commission for Protection of Child Rights is a statutory and not a constitutional body. It was set up in 2007 under a legislation enacted by the Parliament, namely the Commission for Protection of Child Rights Act 2005। आयोग का कार्य देश में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन तथा रक्षा करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अधिकार से आशय उन अधिकारों से है जिन्हें 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में स्वीकार किया गया तथा भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदित किया गया। इस अभिसमय के अनुसार बालक वह मानव है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। The Commission has to protect, promote and defend child rights in the country. Under the Act, the child rights includes the children's rights adopted in the United Nations Convention on the Rights of the Child on 20 November 1989 and ratified by the Government of India on 11 December 1992. Under this convention, a child has been defined as a human being below the age of 18 years. आयोग बच्चों से संबंधित कानून एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित मामलों का संचालन करता है। The Commission would deal with the effective implementation of laws and programs relating to children. आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। The objectives of the Commission are as follows. बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का संज्ञान लेना तथा उनका निवारण करना। To take cognizance and redress matters pertaining to violation of the rights of the child. यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं भारत के संविधान एवं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय में निहित बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। To ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India as well as the United Nations Convention on the Rights of the Child. Composition संरचना आयोग एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। The Commission is an autonomous body. It operates under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development, Government of India. आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। The Commission is a multi-member body consisting of a chairperson and 6 members. Out of the 6 members, at least 2 should be women. अध्यक्ष ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। 6 सदस्यों का चयन ऐसे प्रतिष्ठित, योग्य, ईमानदार एवं अनुभवी व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों का अनुभव हो। The chairperson should be a person of eminence who has done outstanding work for promoting the welfare of children. The 6 members should be from amongst persons of eminence, ability, integrity, standing and experience in the following fields. शिक्षा, एजुकेशन, बाल स्वास्थ्य, बाल कल्याण अथवा बाल विकास, चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट, किशोर न्याय अथवा उपेक्षित, वंचित या दिव्यांग बच्चों से संबंधित मामले, जुवेनाइल जस्टिस और केस ऑफ निग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बाल श्रम उन्मूलन अथवा संकटग्रस्त बच्चों से संबंधित कार्य, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस।
बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र, चाइल्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, बच्चों से संबंधित कानून, लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। The chairperson and other members are appointed by the central government. However, the chairperson is appointed on the recommendation of a 3-member selection committee constituted by the central government under a chairmanship of the minister in charge of the ministry or the Department of Women and Child Development. अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि उनकी नियुक्ति के बाद इनमें उनके प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। द सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर सर्विस conditions of the chairperson and members are also prescribed by the central government. However, they cannot be varied to their disadvantage after their appointments. अध्यक्ष एवं सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। उन्हें 2 कार्यालय से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पद पर बने रहने की अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित है। The chairperson and members hold office for a term of 3 years. They are not eligible for appointment for more than 2 terms. Further, the upper age limit for holding the office is as follows. अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। In the case of the chairperson, it is 65 years. सदस्यों के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष है। In the case of the member, it is 60 years. अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। The chairperson or a member can relinquish the office at any time by addressing the resignation to the central government. केंद्र सरकार सिद्ध दुराचार, प्रोवन मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेबिलिटी के आधार पर अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। इसके अतिरिक्त वह निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को भी पद से हटा सकती है। The central government can remove the chairperson from the office on the ground of proven misbehavior or incapacity. Further, it can also remove the chairperson or any member from the office under any of the following circumstances. यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, adjudged as insolvent. यदि वह अपने कार्यालय के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी वेतन युक्त रोजगार में संलग्न हो, engaged during the term of office in any paid employment outside the duties of the office. यदि वह कार्य करने से इनकार करे या कार्य करने में असमर्थ हो जाए, refuses to act or becomes incapable of acting. यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो, declared of unsound mind by the competent court. यदि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो, abused the office which renders the continuance in the office as detrimental to the public interest. यदि वह किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया हो तथा कारावास की सजा पाई हो जिसे केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता, मोरल टर्पिट्यूड से संबंधित माना जाता हो, convicted and sentenced to imprisonment for an offense which in the opinion of the central government involves मोरल टर्पिट्यूड. यदि वह आयोग की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहे, एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम 3 consecutive meetings of the commission. फंक्शंस. आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं. The functions of commission are as follows. 1. बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनों द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच एवं समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना. To examine and review the safeguards provided by the law for the protection of child rights and recommend measures for their effective implementation.
इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर प्रतिवर्ष तथा आवश्यकता अनुसार अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। To present to the central government annually and at such other intervals as it may deem fit, report upon the working of those safeguards. बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना तथा ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने की सिफारिश करना। To inquire into violation of child rights and recommend initiation of proceeding in such cases. आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी और एड्स, मानव तस्करी, शोषण एवं वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों को उनके अधिकारों के उपयोग में आने वाले सभी बाधाओं का अध्ययन करना तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। To examine all factors that inhibits the enjoyment of rights of children affected by terrorism, communal riots, natural disaster, domestic violence, HIV or AIDS, trafficking, exploitation and prostitution and recommend remedial measures. विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों जैसे संकटग्रस्त बच्चे, हाशिए पर रहने वाले बच्चे, कानून से संघर्षरत बच्चे, किशोर, परिवार विहीन बच्चे तथा कैदियों के बच्चों से संबंधित मामलों का अध्ययन करना और उनके लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना। To look into matters relating to children in need of special care, including children in distress, marginalized children, children in conflict with the law, juveniles, children with family and children of prisoners and recommend remedial measures. संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा बाल अधिकारों से संबंधित वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों की समय समय पर समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना। To study treaties and other international instruments and undertake periodical review of existing policies, programs and other activities on child rights and make recommendations for their effective implementation. बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा उसे प्रोत्साहित करना। To undertake and promote research in the field of child rights. समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इन अधिकारों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध संरक्षण उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। To spend child rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguards available for protection of these rights. किसी भी किशोर गृह, अभिरक्षा गृह अथवा ऐसे किसी अन्य आवासीय स्थान या संस्था जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी अन्य प्राधिकरण या किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित हो, इसका निरीक्षण करना, जहां बच्चों को उपचार, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से रखा जाता हो तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना। To inspect any juvenile custodial home or any other place of residence or institution under the control of the central government or any state government or any other authority, including any institution run by a social organization, where children are detained or lodged for the purpose of treatment, reformation or protection and take up with these authorities for remedial action. निम्नलिखित मामलों से संबंधित शिकायतों की जांच करना तथा स्वप्रेरणा सुओ मोटो से संज्ञान लेना। To inquire into complaints and take suo motu notice of matters relating to बाल अधिकारों से वंचित किए जाने तथा उनके उल्लंघन के मामले, deprivation and violation of child rights and बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए बनाए गए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, non-implementation of laws providing for protection and development of children. बच्चों की कठिनाइयों को कम करने, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए नीतिगत निर्णयों अथवा जारी निर्देशों का पालन न किया जाना, non-compliance of policy decisions or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to children. बाल अधिकारों के संवर्धन के लिए
आवश्यक समझने जाने वाले अन्य सभी कार्य करना, टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यह ध्यान रखना चाहिए कि आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो पहले से ही किसी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या किसी अन्य वैधानिक आयोग के समक्ष लंबित हो। It must be noted here that the Commission is prohibited from inquiring into any matter which is pending before a state commission for protection of child rights or any other statutory commission. Powers, शक्तियां। किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय के समान सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में। The Commission, while inquiring into any matters, has all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters. किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना। Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him or her on oath. किसी भी दस्तावेज की खोज कराना तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना। Requiring the discovery and production of any document. शपथ पत्र एफिडेविट के आधार पर साक्ष्य स्वीकार करना। Receiving evidence on affidavits. किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मंगाना। Requisitioning any public record from any court or office. गवाहों अथवा दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करना। Issuing summons for the examination of witnesses or documents. Working, कार्यप्रणाली। जांच पूरी होने के बाद आयोग निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। The Commission may take any of the following steps upon the completion of an inquiry. वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन प्रोसिक्यूशन प्रारंभ करने अथवा अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है। It may recommend to the concerned government or authority the initiation of proceeding for prosecution or such other suitable action against the concerned person. वह आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। It may approach the Supreme Court or the High Court concerned for the necessary directions, order or writs. यह पीड़ित को आवश्यक अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। It may be recommended to the concerned government or authority for the grant of necessary interim relief to the victim. आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तथा किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों का विवरण देने वाले ज्ञापन सहित 1 वर्ष के भीतर संबंधित विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। The Commission submit its annual or special reports to the central government and to the state government concerned. These reports are laid before the respective legislatures along with the memorandum of action taken on the recommendations of the Commission and the reasons for non-acceptance of any of such recommendations within 1 year. Functions under other acts. अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्य। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त बच्चों से संबंधित 3 अन्य अधिनियमों के अंतर्गत भी आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं। ये निम्नलिखित है। In addition to above functions, the Commission has been assigned the additional functions under 3 acts relating to the children. These are as follows. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009। इस अधिनियम के अनुसार आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा। According to this act, the Commission has to perform the following functions. इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच एवं समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। To examine and review the safeguards for the rights provided by or
under this act and recommend measures for their effective implementation. बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना, to inquire into complaints related to child's right to free and compulsory education. तीसरा, जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कदम उठाना, to take necessary steps after completion of an inquiry. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान की गई है. Further, the Commission shall, while inquiring into any matter relating to the child's right to free and compulsory education, have the same powers as assigned to it under the Commission for the Protection of Child Rights Act 2005. बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम 2012. The Protection of Children from the Sexual Offences पॉक्सो एक्ट 2012. इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के अतिरिक्त कार्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं. This act makes the following provisions with respect to the additional functions of the Commission. आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी निर्धारित तरीके से करेगा. The Commission shall monitor the implementation of the provisions of this act in such manner as may be prescribed. इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध से संबंधित मामले की जांच करते समय आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसे प्राप्त है. The Commission shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this Act, have the same powers as are vested in it under the Commissions for the Protection of Child Right Act 2005. आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में उल्लिखित वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा. The Commission shall also include its activity under this Act in the annual report referred to in the Commission for the Protection of Child Right Act 2005. किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015. The Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. इस अधिनियम में आयोग के अतिरिक्त कार्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं. With regard to the additional functions of the Commission, the following provisions are contained in this Act. 1. आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी निर्धारित तरीके से करेगा. The Commission shall monitor the implementation of the provisions of this Act in such manner as may be prescribed. दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध को संबंधित मामले की जांच करते समय आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसे प्राप्त है. The Commission shall, while inquiring into any matter relating to any office under this Act, have the same powers as are vested in it under the Commission for the Protection of Child Rights Act 2005. आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में उल्लिखित वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा. The Commission shall also include its activities under this Act in the annual report referred to in the Commission for the Protection of Child Rights Act 2005.